नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो है एक गंभीर विषय। और गंभीर विषय होने के साथ साथ हमारे को, हमारे समाज को, हमारे देश को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हम सिविलाइज्ड हैं, क्या हम सामाजिक लोग हैं, क्या हम विकसित भारत हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में ऐसी ही एक घटना हुई है जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा जो सामाजिक स्तर है वो सामाजिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हम हर महिला को, हर लड़की को, हर बच्ची को एक हवस की नजर से देखते हैं और एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो गंगानगर के शहर में बीचों बीच 3 होटलों में एक बच्ची के साथ, जो 13 साल की बच्ची है, लगातार 5 दिन तक 30 से 35 लोगों ने बलात्कार किया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और मैं सामाजिक स्ट्रक्चर पर इतने क्यों जोर दे रहा हूँ, इसके पीछे का कारण एक ये है कि अगर सामाजिक स्तर हमारा अच्छा होता, ऑटो चालक से लेकर, होटल मालिक से लेकर, मैनेजर से लेकर, रजिस्टर एंट्री से लेकर, सीसीटीवी से लेकर, सब कुछ, एक जो दरिंदगी हो रही थी, सब एक दरिंदगी को देख रहे थे और हर आदमी और हर व्यक्ति उस दरिंदगी का हिस्सा बन रहा है। घटना क्या हुई है? 18 जून 2026 घटना है राजस्थान के शहर श्री गंगानगर। गंगानगर में होता है रात को 10:30 बजे एक महिला नहीं है, एक बच्ची है, एक 13 साल की बच्ची ने एक ऑटो चालक से कहा कि हमें हमारे घर तक छोड़ दो। उसका क्या गुनाह था? ऑटो चालक उसको बैठाया ऑटो में और न उसको घर पे लेके गया बल्कि उसको एक होटल पे लेके गया, जिस होटल का नाम है जॉय इन होटल। इस क्रम में 3 होटल आएंगे, 4 होटल आएंगे जो इस लड़की को देखना अभी क्रम वाइज बेचेंगे। वहां पर इस लड़की को ले जाया जाता है, वहां पर ऑटो चालक द्वारा इसके साथ बलात्कार भी किया जाता है और इसको वहीं होटल में बेच दिया जाता है। 13 साल की बच्ची को एक ऑटो चालक ने होटल में बेच दिया। अब देखो आप, सामाजिक आदमी है ऑटो चालक, अब उससे भी ज्यादा शिक्षित आदमी है होटल वाला मैनेजर, होटल का मालिक। होटल वाला उसको खरीदता है, उसकी दरिंदगी देखिए, होटल वाले की आप मानवता देखिए कि 30 साल की बच्ची को वो खरीद रहा है किसके लिए? जिस्म फरोशी के लिए। वो उससे पैसे कमाएगा। वहां पर उस लड़की को बेचा जाता है। उसके बाद उस लड़की को क्रमवत क्रम में 3 होटलों में भेजा जाता है। तीनों होटलों में ग्राहक बुलाए जाते हैं, ग्राहक से पैसा लिया जाता है और उस बच्ची का क्रमबद्ध रूप से हर दिन 5 से 6 लोगों के साथ रेप करवाया जाता है, उसको नोचा जाता है, उसको डराया जाता है और उसको मारा जाता है। मतलब उसका बचपन कुचला जाता है और उस बचपन के नीचे दबी सारी जो भावनाएं, उसका बचपन, उस बचपन ने बुलडोजर के नीचे मलबे में दब गया। बुलडोजर में क्यों बता रहा हूं? इसके बाद 5 दिन तक जो कार्रवाई हुई, 18 तारीख को लड़की वहां से बैठी, 18 तारीख को होटल जो ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर ने लड़की को होटल में बेचा। होटल वालों ने 5 दिन तक 22 जून तक लगातार इस लड़की के साथ रेप करवाया और इसका हिस्सा बने। इसके पश्चात 22 जून को पुलिस तक बात जाती है और पुलिस की छानबीन में पता लगता है कि इस लड़की को इस तरीके से बेचा गया और इस तरीके से बेचते बेचते इसके साथ जो घिनौना काम किया गया है, इसको नोचा गया है। और इस क्रम में अब तक गंगानगर पुलिस के द्वारा 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कम से कम 10-12 लोग और बताए जा रहे हैं जो कि अभी कार्रवाई इस पर जारी है। अब देखो इसमें कहाँ आता है पॉइंट। एक नोट करने वाला ये है कि होटल है गंगानगर में लगभग 150 होटल। 150 होटल में से सिर्फ 30 से 40 होटलों के पास फायर एनओसी है। और तो और इन होटलों के प्रति जो प्रशासन का रवैया है, जो प्रशासन की जो मंथली चेकिंग है, जो प्रशासन की जो मंथली या वीकली जो चेकिंग होती है, रजिस्टर चेकिंग होता है, वो एक टोटल पूरा हो रहा है। अर्थात 150 होटल जिस शहर में चल रहे हो, उस शहर में क्या पुलिस की एक ड्यूटी नहीं है कि आप रेगुलर तौर पर या आप नियमित तौर पर जाकर होटल चेक करेंगे, होटल के रजिस्टर चेक करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जो होटल चल रहा है वो वैध है या अवैध है। इसके बाद जो प्रशासन ने कार्रवाई करी और होटल के ऊपर बुलडोजर चलाया, इस बुलडोजर के नीचे
एक बच्चे का बचपन दफन हुआ है। इस बुलडोजर से हमने एक होटल की दीवारें तो गिरा दी हैं, लेकिन जो हमारे समाज के भीतर, हमारे अंदर जो एक दरिंदगी की दीवार है, वो दरिंदगी की दीवार अब भी खड़ी हुई है। वो दरिंदगी की दीवार गिरना अति आवश्यक। इसके पश्चात ही इस प्रकार की घटनाएं रुक सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में कहीं ना कहीं हम शामिल होते हैं। अगर हमारी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है तो अप्रत्यक्ष भूमिका होती है, क्योंकि हमारे में से ही है। जो 30-32 लोग हैं वो हमारे में से ही, अगर सोच हमारी ऐसी नहीं हो, इतनी घिनौनी सोच नहीं हो, तो इस प्रकार के करते भी नहीं हो। दूसरी चीज मेरा पुलिस से ये है कि एक गंगानगर सिटी में 150 होटलों और बारों का चलना, मैं ये नहीं बोल रहा है कि बार नहीं चलने चाहिए, होटल नहीं चलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल टूरिज्म भी नहीं है। इसके बावजूद नशे के मामले में गंगानगर सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन, सबसे ज्यादा तस्करी है यहाँ, ये भी एक डाटा है। तो अगर यहाँ पर होटलें चल रही हैं इतनी धड़ल्ले से, तो कहीं ना कहीं इन होटलों में गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो नशे के हो रहे हैं, चाहे वो इस प्रकार की घटनाएं। अन्यथा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बारे में एक होटल का मालिक हिम्मत भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार से बच्चे को खरीदे और इस प्रकार की घटना को अंजाम। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ज्यादा फेलियर मुझे नजर आता है, बल्कि हमारे और उन बंदों के अलावा। तो प्रशासन को इस पे एक संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी होटल है वैध तरीके से चले, प्रॉपर उनकी चेकिंग हो, उनमें कोई नशा, जहाँ नशा है वहाँ ऐसी चीज ऑटोमेटिक आ जाती है। मैं नहीं बोल रहा इसी शहर में हो रही, हर राज्य के लगभग हर शहर में इस प्रकार की 1-2 घटना महीने में आई जाती है हमारे सामने, महीने में क्या दिनों में आ रही है। तो इसको रोकने के लिए मेरा ये मानना है कि पुलिस सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है। मुझे नहीं लगता कि एक शहर के अंदर पुलिस के बिना या पुलिस की देखरेख के बिना या फिर पुलिस की नजरअंदाज करके पुलिस को कोई बंदा ऐसा काम कर सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस बंद करती है अपनी आंखें, नहीं तो ऐसे काम नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं डर नहीं है लोगों में, इस प्रकार की घटनाओं को इतने धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं, डर की कमी है। तो इस डर को बैठाना जरूरी है, और हमें और हमारे साथ हमारे प्रशासन, और प्रशासन के साथ साथ जो भी इस प्रकार के होटलें चल रहे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार के कार्य को अंजाम देने से बचें और समाज में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। धन्यवाद।